हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास नाइन्थ का 19 मार्च को मैथ यानी गणित का वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास नाइन्थ के लिए मैथ के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 19 मार्च वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास नाइन्थ के लिए मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो एनुअल एग्जामिनेशन 2026 क्लास नाइन्थ के लिए ये मैथ यानी गणित का क्वेश्चन पेपर है 19 मार्च एनुअल यानी वार्षिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड 110 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा और पूर्णांक 100 रहेगा। 100 नंबर का एग्जाम होगा, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का सब्जेक्टिव। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन देख लेते हैं तो 19 मार्च परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यही सब क्वेश्चन आपके 19 मार्च मैथ यानी गणित के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर अपरिमेय संख्या पूछा गया है तो सभी संख्या यहाँ पर रूट में लगा है। तो याद रखिएगा जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से निकल जाएगा वह एक परिमेय संख्या हो जाएगा और जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये ऑप्शन में दिया गया है √121। तो 121 का वर्गमूल 11 होता है तो यह एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट से बाहर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा √289 है। 289 का वर्गमूल 14 होता है, ये भी रूट से बाहर हो जाएगा। और 196 है यहाँ पर, इसका वर्गमूल 12 होता है तो ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा √200। यहाँ पर यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √200 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा इसलिए यह रूट में रह जाएगा और जो संख्या रूट में रह जाता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब यहाँ पर परिमेय संख्या पूछा गया है तो अभी हम लोग देखे हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है तो 14 होता है तो ये रूट से बाहर हो जाएगा तो यह एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा √289 एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 0.59 के ऊपर में यहाँ पर बार लगा है, इसको भिन्न के रूप में बदलना है। तो यहाँ पर देखिएगा 59 है तो 59 लिखेंगे और जितना संख्या पर बार लगा है उतना 9 नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 गो संख्या पर बार लगा है तो 2 गो 9 नीचे लिखेंगे तो 59/99 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पर अशांत पूछा गया है तो शांत या अशांत निकालने के लिए सबसे पहले हर का गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड में 2 और 5 आता है तो शांत होगा और 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आता है तो अशांत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23/70 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि संख्या √3 का मान निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। तो 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 1.82 से 1.83 के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि √35 गुना √7 डॉट डॉट के बराबर है। तो ये किसके बराबर है तो ये 7√5 के बराबर है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि यदि a का मान 0 से 12 एक वास्तविक संख्या है तथा यहाँ पर साथ ही m और n परिमेय संख्याएं हैं तो a के पावर m
और गुना में a के पावर n बराबर क्या होगा। तो इसका फार्मूला ही होता है a के पावर m प्लस n होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर a के पावर m गुना a के पावर n है तो फार्मूला होता है a के पावर m प्लस n, यानी पावर जुटता है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग होता है। यहाँ पर दो अपरिमेय संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमेय या अपरिमेय दोनों हो सकता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसका वैल्यू पूछा गया है, तो इसका वैल्यू 8 के पावर 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 प्लस 7 के पावर 0 और बट्टा में भी 7 के पावर 0 है, इसका वैल्यू क्या होगा। तो कोई भी संख्या पर अगर पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पर 7 के पावर 0 है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा और बट्टा में भी 1 हो जाएगा। तो 3/1, 3/1 का मतलब 3 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर पूछा गया है कि 1/√11 का गुणात्मक व्युत्क्रम होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा √11। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि 7 प्लस √5 का योग प्रतिलोम पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -7 और -5। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। बहुपद पूछा गया है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बट्टा में x है तो ये बहुपद में नहीं है। यहाँ पर रूट में x है, ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ पर भी बट्टा में x है, ये भी बहुपद नहीं है। बट्टा में और रूट में x नहीं होना चाहिए, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये बहुपद में है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, इसका घात पूछा गया है, इसका घात क्या होगा। तो जो अधिकतम घात होगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बाहर में है तो सबसे पहले हम लोग इसे गुना करेंगे। तो x में यहाँ पर x² से गुना करेंगे तो x के पावर में 3 हो जाएगा। तो अधिकतम घात यही होगा 3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका घात 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यहाँ पर ये बहुपद दिया गया है, एक्स क्यू का गुणांक पूछा गया है। तो एक्स क्यू का गुणांक देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू है तो इसके गुणांक में क्या है, -3/4 है। तो -3/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा एक त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद पूछा गया है, तो पावर 3 है यहाँ पर, तो ये त्रिघाती बहुपद हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है कि बहुपद दिया गया है, मान यहाँ पर y बराबर 1 के लिए होगा। तो y के जगह पर हम लोग 1 रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बहुपद दिया गया है, इसका शून्यक पूछा गया है। तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3x² माइनस का 21 है, बराबर में 0 करेंगे। तो x² बराबर में ये माइनस का 21 है, इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, और ये गुना में 3 है तो बट्टा में आएगा। तो x² बराबर 7×3=21, 7 हो जाएगा, और स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में जाएगा, √7। तो इसका 2 शून्यक होगा, एक प्लस का √7 और एक माइनस का √7। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, एक प्लस का √7 और एक माइनस का √7। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि बहुपद का शून्यक पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, -c/d। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा 20 घात वाला त्रिपद है। तो घात 20 होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर ये सभी नहीं होगा, यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, पूछा गया है, यदि बहुपद का एक गुणनखंड x-1 हो तो a का मान क्या होगा। यहाँ पर x-1 है तो x बराबर +1 हो जाएगा, x के जगह पर 1 रखेंगे तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, और यहाँ पर -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि x-1 निम्नलिखित में से किस बहुपद का एक गुणनखंड है। तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, x² - 3x + 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, a - b का होल क्यूब प्लस b - c का होल क्यूब और प्लस में c - a का होल क्यूब बराबर क्या होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3
ए माइनस बी माइनस सी इंटू में सी माइनस ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, यदि 5x+1/3 इंटू में 5x-1/3 बराबर 25x² माइनस के हो तो के का मान पूछा गया है। तो के का मान निकालेंगे तो 1/9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि x³ + y³ बराबर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, x + y इंटू x² माइनस xy + y²। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर 6x² + 7x - 3 बराबर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका फैक्टर करेंगे तो 2x + 3 इंटू में 3x - 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, यदि a + 1/a बराबर 5 है तो a² + 1/a² बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 23 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, x + y + 4 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण का हल है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, समीकरण के हल पूछा गया है। तो इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, यदि x = 0 y बराबर 1 तो यहाँ पर समीकरण x - 3y बराबर 3 के का हल है तो के का मान क्या होगा। के का वैल्यू पूछा गया है, तो x के जगह पर 0 y के जगह पर 1 रख दीजिए, के का मान आ जाएगा। चलिए रख देते हैं, x के जगह पर 0 तो 0 - 3 गुना y के जगह पर 1 और बराबर में 3 के हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -3 बराबर में के। तो के बराबर यहाँ पर हो जाएगा, के बराबर में हो जाएगा -3/3। तो यहाँ पर कटेगा तो के का मान कितना आएगा, -1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -1। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, यहाँ पर भी के का वैल्यू पूछा गया है। तो x का मान 1 है, y का मान 2 है, इसमें रखेंगे तो के का मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में कौन सी रेखा x अक्ष के समांतर है। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, y - 5 बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित में कौन सी रेखा y अक्ष के समांतर है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, x बराबर 2.5। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु रैखिक समीकरण y बराबर x के आलेख से होकर गुजरती हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 1,1। क्वेश्चन नंबर 36 है, x बराबर 1 y बराबर -3 निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। तो यहाँ पर 36 का राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर x + 2y बराबर -5 आएगा। इसमें हम लोग x के जगह पर 1 रखेंगे, y के जगह पर -3 रखेंगे तो -5 आ जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, x के जगह पर 1 प्लस में 2 गुना y के जगह पर -3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस में 3 दूना 6, यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा। तो 1 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस का 6, 1 में से 6 घटाएंगे तो -5 बिल्कुल सही है, बराबर में -5 है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है कि यदि बिंदु 1,2 समीकरण के आलेख पर स्थित है तो b का मान क्या होगा। तो b का मान निकालेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, -2। क्वेश्चन नंबर 38 है, निर्देशांक अक्षों का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। और मूल बिंदु के नियामक 0,0 होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो याद रखिएगा, अगर y अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो x बराबर 0 होता है, और जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर y अक्ष का समीकरण पूछा गया है तो x का मान 0 होना चाहिए, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिंदु दिया गया है -8,17 की कोटि है, कोटि पूछा गया है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, कोटि का मान 17 है तो 17 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भुज का मान -8 है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है, कोटि पूछा गया है तो कोटि यहाँ पर 17 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, बिंदु 2,8 की x अक्ष से दूरी पूछा गया है। तो x से पूछा गया है
तो y का वैल्यू बता दीजिए, ये x होता है और दूसरा यहाँ पर y होता है। y का मान 8 है तो यहाँ पर इसका आंसर 8 हो जाएगा। 8 इकाई इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 है कि बिंदु दिया गया है -5, -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। तो ग्राफ आपको याद होगा, ये प्रथम पाद होता है, प्रथम पाद में प्लस प्लस होता है। द्वितीय पाद या द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और तृतीय पाद या तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ पाद या चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। तो संख्या देखिएगा, यहाँ पर संख्या से कोई मतलब नहीं है, माइनस प्लस देखना है। तो दोनों में यहाँ पर माइनस लगा है, तो माइनस माइनस किस में होता है, तृतीय में होता है। तो यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिंदु दिया गया है यहाँ पर -3, -5 का y निर्देशांक क्या होगा। तो y निर्देशांक पूछा गया है, तो x का वैल्यू बताइए। x का वैल्यू -3 है, तो -3 इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो तृतीय में माइनस माइनस होता है, तो माइनस माइनस सी में दिया गया है। यह बिंदु तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, चतुर्थ चतुर्थांश में बिंदु x, y की प्रकृति होती है। तो राइट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर x बड़ा होगा 0 से और y छोटा होगा 0 से। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है कि बिंदु 6,13 से y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछा गया है। तो 46 का राइट आंसर ये हो जाएगा 6, क्योंकि यहाँ पर y अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई पूछा गया है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक। तो x अक्ष पर पूछा गया है, तो y का मान 0 होना चाहिए। ये यहाँ पर x दिया गया है, y का मान 0, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में किस आकृति का विकर्ण बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आयत, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 है, किसी सतह के आयामों की संख्या होती है। तो 49 का राइट आंसर बी हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है कि एक न्यून कोण का पूरा कोण होगा। तो एक न्यून कोण का पूरा कोण पूछा गया है, तो न्यून कोण ही होगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो क्या कहलाता है। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो क्या कहलाता है। तो ये हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 51 का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऋजु कोण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में कौन बराबर होते हैं। तो सभी समकोण बराबर होते हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि 59 डिग्री के कोण का पूरा कोण क्या होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 31 डिग्री, क्योंकि 90 में से हम लोग 59 घटाएंगे तो 31 बचेगा। 127 के कोण का संपूर्ण कोण पूछा गया है। पूरा कोण 90 डिग्री का होता है, याद रखिएगा, पूरा कोण 90 डिग्री का और संपूर्ण कोण 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर पूरा कोण पूछा गया है, इसलिए 90 में से हम लोग 59 घटाएंगे। और यहाँ पर संपूर्ण कोण पूछा गया है, तो 180 में से हम लोग 127 घटाएंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 53 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। तो 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। परीक्षा में हम 50 क्वेश्चन बता दिए हैं। और चलिए आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है, RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। ये कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है, इसलिए आप लोग नीचे भी आइएगा तो RK एक्सपर्ट स्टडी मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा RK एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कभी कभी ओपन नहीं हो रहा है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो दोनों पर आप लोग चेक कर लीजिएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस या फिर RK एक्सपर्ट स्टडी। तो यहाँ पर RK एक्सपर्ट क्लासेस हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको मैथ का देखना है या फिर इंग्लिश का देखना है, दोनों का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर दिया गया है। मैथ का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इंग्लिश का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिएगा 19 मार्च क्लास 9th मैथ क्वेश्चन पेपर एनुअल एग्ज़ाम 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है, एग्ज़ाम डेट 19 तारीख को होने वाला है। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी हैं, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव आंसर की हैं, ऑब्जेक्टिव का आंसर अभी अपडेट हो जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ से देख सकते हैं। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव का PDF हम बनाकर डाल दिया है, डाउनलोड पर क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।